राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूँ चुगलियों का पिटारा लेकर। पहले मोटा मोटी जानते हैं कि आज सीरियल्स की दुनिया में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में पाखी और अधिक एक बार फिर आपस में भिड़ने वाले हैं, वो भी डिम्पी की वजह से। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा गुम होने वाली है। और कुंडली भाग्य में अर्जुन अपना पहला ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका है और ऋषभ ने भी उससे बचने के तरीके का इंतजाम कर लिया है। तो चलिए रोज की तरह विस्तार में जानकारी को जानने के लिए शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला। और पहले चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा की जिंदगी में तूफान आएगा, लेकिन अपनी समझदारी से अनुपमा उसे हैंडल कर लेगी। लेकिन अपनी बेटी के जीवन को बर्बाद होने से कैसे बचाएगी? होता यह है कि अनुज अनुपमा से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पाखी के मैटर में उससे दूर रहने के लिए कहती है। अनुज अपने दिल की बात कहते हुए अनुपमा को समझाता है कि मैं भी तो तुम्हारा बोझ कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ गई। अनु नाराज होकर चला जाता है, लेकिन अनुपमा अपना सारी कहकर अनुज को मना लेती है। इसके साथ ही अनुज चेतावनी देता है कि तुम कभी भी अपने परिवार से दूर मत होना, लेकिन थोड़ा दूरी बनाकर रखना ज़रूरी है, एक लकीर होनी चाहिए। वो कहता है कि पूरी ज़िंदगी हमारे लिए और शाह हाउस के लिए नहीं, कुछ समय अपने लिए भी निकालो, अपनी ज़िंदगी भी जियो। उधर अधिक और डिम्पल को साथ देकर पाखी का दिमाग खराब हो चुका है। वो सोचती है कि कहीं अधिक उसे छोड़ ना दे। वो अधिक को कई बार फ़ोन भी करती है, लेकिन अधिक जवाब ही नहीं देता है क्योंकि कपाड़िया हाउस में अधिक पाखी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है, लेकिन इस बात से पाखी बिल्कुल अनजान है। इसी बीच काव्या भी पाखी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हमने जो गलतियां की बेटा वो तुम मत करना, रिश्ते में दोनों का थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी अधिक को डिम्पल के साथ देखकर चिढ़ जाती है और सबके सामने ही लड़ने लगती है। अब तो लगता है कि पाखी से परेशान होकर कहीं अधिक क्यों से तलाक न दे दे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी लोग पिकनिक को लेकर बहुत खुश हैं क्योंकि पहली बार पूरा परिवार एक साथ पिकनिक पर जा रहा है। मज़े की बात तो ये रही कि सब लोग फनी कपड़े पहन के आते हैं। मंजरी को ऐसे जींस टॉप में देखकर हर्ष तो देखता ही रह जाता है क्योंकि उसने उसको हमेशा से साड़ी और गजरे में देखा है। बस में भी सभी लोग खूब मस्ती करते हैं और नाच गाना होता है। सभी लोग एक रिजॉर्ट में पिकनिक के लिए रुकते हैं जहां जंगलों के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। मिमी अक्षरा को बताती है कि यहाँ जंगल में एक पुराना मंदिर है जो बहुत पवित्र है और यहाँ गर्भवती लड़कियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि तभी महिमा सबका मूड खराब कर देती है। वो किसी भी खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर देती है। अब टमाटर की चटनी बनाने वाली एक्टिविटी में महिमा और कायरव को एक ही नंबर मिलता है। महिमा मना कर देती है और जहाँ दोनों के बीच वहीं पे बहस शुरू हो जाती है। कायरव कहता है कि आप अभी तक मुझसे नाराज़ हैं, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। मतलब महिमा के मुंह चढ़ाने की वजह से ना सारा पिकनिक का मजा किरकिरा हो जाता है और बाकी कसर पूरे करने वाली है हमारी अक्षरा, जो बच्चों को बचाने के चक्कर में घने जंगल में खो जाती है। अभिमन्यु तो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि डर के मारे चिल्लाने लगता है। अब देखो अभिमन्यु बेचारा अक्षरा को कैसे ढूंढेगा। वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन और ऋषभ के बीच की जंग शुरू हो चुकी है और अर्जुन ने तो पहला ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया है। होता यह है कि अर्जुन संदीप नाम के बंदे को काम करने के लिए पैसे देता है। अर्जुन ने अंजलि के जरिए ऋषभ के गोदाम में नकली दवाइयां रखवा दी हैं और पुलिस और मीडिया को भी पहले से ही इस बात के बारे में बता दिया है। लेकिन ऋषभ और प्रीता भी पूरे तरीके से तैयार हैं। जैसे ही प्रीता को इस बारे में पता चलता है तो वो ऋषभ को जेल जाने से पहले ही उसके बेल के पेपर तैयार करवा लेती है। इसी बीच राखी बहुत उदास है क्योंकि उसने अर्जुन जैसे लड़के पर भरोसा किया। वो प्रीता से कहती है कि उसने अर्जुन को अपना बेटा माना, लेकिन उसे आज इस बात पर पछतावा हो रहा है। वो बार बार अर्जुन को कोसती रहती है। वो प्रीता से कहती है कि ना चाहते हुए भी मुझे अर्जुन में अपना करण नजर आता है। प्रीता बताती है कि अर्जुन अच्छा इंसान नहीं है, वो तो हमें बर्बाद करना चाहता है। वो किसी मकसद से हमारे परिवार में आया है। अब देखना होगा कि अर्जुन की चाल कामयाब होगी या फेल होगी और प्रीता का भी जो बचाव है वो काम करेगा भी या नहीं। भैया आगे शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो रोज शो को देखते रहिए।
वहीं गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। बेचारी पत्रलेखा पति विराट के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपनी जान दे देगी। होता यह है कि सई और विराट तो गेम जीत जाते हैं और वीनू और सभी के कहने पर दोनों अपना फेवरेट गाना भी गाते हैं। विराट और सई अपनी सुरीली आवाज़ में लय ताल मिला रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ बेचारी पत्रलेखा अपनी अश्रुधारा बहा रही होती है। दोनों को साथ में देखकर पत्रलेखा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कोने में जाकर रोना शुरू कर देती है। लेकिन सई है ना, वो उसका दर्द समझते हुए विराट को उसे मनाने के लिए कहती है। विराट भी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच बड़ा खतरा सभी का इंतजार कर रहा है। बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं और बस खाई के किनारे पर जाकर लटक जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट पत्रलेखा को छोड़ सई की जान बचाने में लगा है। सई को जमीन पर लिटाकर विराट उसे होश में लाने के लिए मुंह में मुंह डालकर हवा भी देता है। बस ऐसी नज़ारे को देखकर पत्रलेखा हताश हो जाती है और वहीं बस में गिर जाती है। पत्रलेखा जानबूझकर बस से नीचे नहीं उतरती। जैसे जैसे बस नीचे जाती है विराट भागकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बस तब तक खाई में गिरकर चकनाचूर हो चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि घरवाले पत्रलेखा को मरा समझ लेंगे, लेकिन पत्रलेखा मरी नहीं है, वो तो जंगलों में खो गई है। अब देखना होगा कि पत्रलेखा की वापसी कब होगी। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे इसी समय पर मिलने आएंगे और ढेर सारी जानकारी भी लेकर आएंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। राम राम।